राधे राधे सभी को, आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हम पहुंच चुके थे श्री लक्ष्मी माता जी के मंदिर, जो कि स्थित है बेलवन में। और जब हम उधर पहुंचे तो हमें पता पड़ा कि अभी दर्शन खुले नहीं हैं। तो हमने सोचा जो पीछे मंदिर का एरिया है उसे ही एक्सप्लोर करते हैं। तो जब हम मंदिर के एरिया को एक्सप्लोर करने गए तो हमने देखा ये कुआं। और हमने सोचा कि यार, कभी हमने कुएं में से पानी नहीं निकाला और टेस्ट भी नहीं किया, तो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और पानी निकाला जाए एंड टेस्ट किया जाए कि कैसा पानी है। तो हमने बिना किसी देरी के पानी निकाला कुएं में से, मतलब बाल्टी डाली एंड देन खींचा पानी। तो एक कहते हैं ना कि बहुत सही टेस्ट था पानी का, तो मज़ा सा आ गया। एंड देन फिर उसके बाद हमें पता पड़ा कि मंदिर के पट खुल चुके हैं। तो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट एंड आपको कराते हैं श्री लक्ष्मी माता जी के दर्शन। तेरा ट्रैक्टर है? हमारा ट्रैक्टर है? हैं? हाँ ना, ये है। तेरा है। चला के देखिए। बैठ जाऊं टूट जाओ। तू बैठ। चला के देखिए। चला। हाँ चलो चलो चलो। चलो चलाओ 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 चलाओ। नाक निकली है। तो अभी कुछ ऐसा सुनाई दिया गया है कि दर्शन खुल गए हैं, तो दर्शन करते हैं फटाफट से। अभी हम दर्शन कर चुके हैं लक्ष्मी माता जी के, और हमें पंडित जी मिले हैं इधर। तो पंडित जी हमें बताएंगे मंदिर के बारे में कि मंदिर की महत्वता क्या है। तो पंडित जी से पूछते हैं। राधे राधे पंडित जी। तो पंडित जी हमें बताइए, जो बेलवन में लक्ष्मी माता जी स्थित हैं, इनकी महत्वता क्या है? यहाँ विराजमान श्री महालक्ष्मी जी और भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में जी लक्ष्मी माता हाथ जोड़ के बैठी है तपस्या मुद्रा में, जी। कृष्णा वात्सल्य भाव सेवा भाव में, जैसे कोई माँ के पास बेटा बैठा हुआ। अच्छा। तो करीब 5,500 वर्ष पहले द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने श्री धाम वृंदावन के अंदर महाराज किया था। जी। तो उस महाराज में 16,100 थी रानियाँ और 8 थी पटरानियाँ, और स्वयं शंकर भगवान गोपी का रूप धारण करके गोपेश्वर बनकर वो भी इसमें प्रविष्ट थे। जी। तो रास का शुभारंभ किया केशव ने, तो वंशी के द्वारा किया। सर्वप्रथम कृष्णा ने अपनी वेणु बजाई, तो वेणु की आवाज़ तीनों लोकों में गुंजवान हो गई। प्रकृति थम गई, जगत में सन्नाटा आ गया, केवल बंशी की धुन को कोई धुन ही नहीं है। तो वो आवाज़ वैकुंठ में श्री महालक्ष्मी को सुनाई पड़ी। जी। तो महालक्ष्मी ने श्री नारायण से पूछा कि नारायण, ये बंशी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो उन्होंने कहा कि वृंदावन से। क्यों? कि वृंदावन के अंदर महाराज हो रहा है। उस महाराज को कौन कर रहा है प्रभु? उन्होंने कहा उस राज को छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 8 वर्ष की है, उसका नाम कृष्ण वो कर रहा है। तो उनको अचंबा हुआ। 8 वर्ष की अवस्था, 33 कोटि के देवता दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, शंकर भगवान भी दौड़े चले जा रहे हैं, तो कोई दिव्य बालक है, तो मैं भी वृंदावन जाऊंगी। तो नारायण को तो पता था ये तो माया है, ये वैभव है, ये ऐश्वर्य है, राधा रानी भक्ति है, वैराग्य, तप, माधुर्य, प्रेम है, इसको नहीं आने देगी। परंतु जबरदस्ती करके वैकुंठ से सीधा वृंदावन चल देती, इधर राधा रानी को पता पड़ता है। तो राधा रानी ने सोचा कि लक्ष्मी जी का राज के अंदर प्रवेश हो जाएगा तो उसका तो भाव भी बदल जाएगा। वो तो गोपी भाव बना लेगी, वो साधु जीवन बिताएगी, उसको वैराग हो जाएगा। तो लक्ष्मी को वैराग हो जाएगा, संसार कैसे चलेगा, इसको तो रोका जाए। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा केशव, आप राज कर रहे हो, वैकुंठ से महालक्ष्मी आ रही है, वो तो इतनी सुंदर है कि सभी देवता मोहित हो जाएंगे और आप भी मोहित हो जाओगे, पूरा जगत ही मायावादी हो जाएगा, कोई नहीं जानेगा भक्ति को, दान को, पुण्य को, उसको रोकिए ना प्रभु। भगवान ने कहा चिंता ना करें, वृंदावन से 3.5 किलोमीटर दूरी पर यमुना पार करके बेलवन एक जंगल था, बेलपत्र के पेड़ थे, लताएं पताएं थी, झाड़ियाँ थी, घना बना जंगल था। उस वक्त वृंदावन में भी कुछ नहीं था, केवल तुलसी का बनता, वृंदा तुलसी थी उसका बनता, इसलिए उसका नाम वृंदावन पड़ा। तो जंगल में आकर को रोक लिया, पूछा आप कौन कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने कहा मैं वैकुंठ में वास बसने वाली नारायण की एक आत्मा हूँ, मेरा श्री महालक्ष्मी है, मैं वैकुंठ से आई हूँ, श्री धाम वृंदावन जा रही हूँ। उन्होंने कहा आप नहीं जा सकती हो। तो उनको क्रोध आ गया, तो नहीं जा सकती हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, क्या मैं स्त्री नहीं हूँ? प्रकृति के तीनों गुण मेरे अंदर विद्वान है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इतना भी संसार का ऐश्वर्य सब वैभव है वो मेरे हाथ है। वो जो ब्रज की गोपिकाएं, गोबर डालने वाली, छाछ धोने वाली गोपिकाएं, उनको तो रास में प्रवेश मिला है। शंकर पुरुष होते महालक्ष्मी से मना कर रहे हो? उन्होंने कहा कि जो आपको घमंड है ना कि मैं माया हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐश्वर्य हूँ, मैं वैभव हूँ, पहले आप ऐश्वर्य भाव की घमंड का त्याग करो, माधुरी भाव बनाओ, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बिताओ, वैराग्य लेके आओ, राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। तो इस जंगल में बैठ के
पद्मासन स्थित देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वर जगत माता महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन में विराजमान होकर तपस्या करने लगी। भगवान जी। श्री कृष्ण ने सोचा कि जंगल में एक स्त्री का रहना अच्छा नहीं है, अब इसकी सेवा कौन करेगा। बड़े रूप में तो नारायण रह नहीं सकते थे, क्योंकि ब्रज में तो बाल रूप में आए थे। तो जी। बादशाह बामा के बोले, माँ मैं भूखा हूँ। तो लक्ष्मी ने देखा नारायण रोकने के लिए मुझसे माँ कह रहे हो, मेरे पास तो कुछ नहीं है। 2 मुट्ठी चावल लाई थी, बैकुंठ से खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया अपने हाथों से खिचड़ी का भोग लगाया, कि अब खिचड़ी का ही भोग लगता है। और पूष मास में हर बृहस्पतिवार को मेला लगता है। बोलो जी। महालक्ष्मी मैया की जय। अच्छा पंडित जी, हमने ये भी सुना है कि वृंदावन में लक्ष्मी माता जी का कोई भी मंदिर नहीं है। नहीं है सर। जो भी मंदिर है वो वृंदावन के बाहर है। तो इसके बारे क्योंकि में। राधा रानी तो माधुरी है भैया, और जी। लक्ष्मी माता ऐश्वर्य है। अगर ऐश्वर्य माधुर्य में प्रवेश करेगा तो लक्ष्मी जी को वैराग हो जाएगा। तो लक्ष्मी को वैराग हो जाएगा तो फिर संसार नहीं चलेगा। क्योंकि स्वयं नारायण कहता है, मैं और मेरी माया। राधा रानी का भी होना जरूरी है, और उसकी माया महालक्ष्मी का भी होना जरूरी जी। है, इसलिए इनको प्रवेश नहीं किया। अच्छा, बोलो लक्ष्मी माता की जय। डाला दो। तो अभी पंडित जी ने हमें इस मंदिर के बारे में, लक्ष्मी माता जी के मंदिर के बारे में बताया कि कैसे लक्ष्मी माता जी इधर प्रकट हुई और क्या महत्वता है इधर की। तो अभी अपन पहले प्रसाद लेते हैं, फिर बाहर चलते हैं थोड़ा सा। अभी लगाते हैं परिक्रमा जय गणेश जी महाराज जी। बोलो गणेश महाराज की जय। तो परिक्रमा लगाते हैं। अच्छा, इधर से ओके। और इधर है ना, बताया जा रहा है लक्ष्मी माता जी के चरण है। जय बोलो देवी भैया। और ये जो पेड़ है ना, ये 7000 साल पुराना पेड़ है, जिसकी छाया में जिनकी छाया में लक्ष्मी जी विराजमान है। और उधर से दिखाऊंगा, बहुत बड़ा पेड़ है। जय। और ये पेड़ है जिसकी छाया में श्री माता लक्ष्मी जी विराजमान है। जय हो भोलेनाथ। चलो, जय हो भोलेनाथ। भोलेनाथ महाराज की जय हो। जय हो भोलेनाथ। सो दर्शन कर लिए, चंदन लगवा लिया, प्रसाद भी खा लिया। अब इधर से निकलेंगे वृंदावन, देन उसके बाद जाएंगे मथुरा। पहले छोड़ेंगे शुभम को, तो चलते हैं इधर से। और हमने कुएं का पानी भी पी लिया। पहली बार पिया तूने कुएं का पानी? तो चलते हैं। तो हम लोग अब निकल चुके हैं इधर से, मंदिर से दर्शन वगैरह कर रुके। एंड अब जा रहे हैं हम पहले वृंदावन, देन उसके बाद जाएंगे हम मथुरा। कहाँ जाएंगे? मथुरा। वृंदावन में कहा जाएंगे? राधा रमन जी मंदिर। वृंदावन में खुल गए होंगे। हाँ, वृंदावन में जाएंगे पहले राधा रमन जी के मंदिर दर्शन करने। चलते हैं। आपने अभी देखा कि हम मंदिर से दर्शन करके निकल चुके हैं, और आपको हमने मंदिर के बारे में सब कुछ जितना भी विस्तार में हो सकता था हमने बताने की कोशिश करी, और पुजारी जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। तो हम निकले ही थे मंदिर से, और कुछ दूर पहुँचे ही थे कि हमारे साथ ये घटना हो गई। लग तो ये जो घटना हुई थी ना, बहुत अनएक्सपेक्टेड सी घटना थी। मतलब सीधी स्कूटी चल रही है और एकदम से मतलब राइट की साइड एकदम से हो गई, और
इस बाइक में जाके लग गई। अब क्या ही कर सकते थे, जो बाइक के ओनर थे उन्होंने भी ऐसा कुछ खास कहा नहीं, क्योंकि सबने देखा था कि सब आके हमसे है ना यही पूछ रहे हैं ये हुआ कैसे, बस इतना बता दो हमें कि पूरी रोड खाली है, सब कुछ खाली पड़ा है, मतलब तुम सीधे जा रहे थे एकदम से राइट मुड़ के, और इसी में क्यों एक्सीडेंट हुआ तुम्हारा। तो हमें नहीं पता पड़ा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हमने उधर सारी बातें सुलटा सुलटू के लास्ट में हमने डिसाइड किया कि चलो राधा रमन मंदिर चलते हैं और राधा रमन जी के दर्शन करते हैं फटाफट से। तो हम डायरेक्ट राधा रमन जी मंदिर पहुंच गए, क्योंकि ये सब तो चलता ही रहता है लाइफ में। तो चलते हैं राधा रमन जी मंदिर। हरि बोल 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 हरि बोल। तो बस अभी थोड़ी देर में पट खुलने वाले हैं और मैं और लंबू लगे हुए लाइन में। अब भीड़ देखना नहीं। दुर्गा खोलिए, मैं कह रहा हूँ दुर्गा खोल के आइए, दुर्गा खोलिए, वो भाई क्या सजा हुआ है मंदिर, जय भाई, बहुत सही सजा हुआ है जी। अरे ये वहाँ पर ढोलक पे लगाए वो, ढोलक पे लगाए वो। नहीं मुझे अपने काम है।